संचारक सत्यम योग वे योगा सत्यम सांसी सत्यम की सत्यम सोच ही है सत्यम कृष्णांशी आत्मा सत्यम कुछ न करे अहं सत्यम जगत सुंदरम सत्यम वापरम दशांग सत्यम संचारक सत्यम योग योग सत्यम सांसी सत्यम नाची सत्यम सोच सत्यम कृष्णांशी कुछ न करे सत्यम जगत सुंदर सत्यम संचारक दक्षिणिया तत्वगुरु जी को प्रणाम। श्री शिव भगवान को प्रणाम। युगल भगवान को प्रणाम और लड्डू गोपाल जी को प्रणाम। युगल भगवान को प्रणाम और मेरे गुरु शुक्राचार्य अश्विनी जी को प्रणाम। निष्ठा देवी को प्रणाम। प्रणाम। कृष्णांश कथा 11 बजे हम रोज़ प्रसारित करते हैं भोगवान टीवी पर और ये कृष्णीष्ट दरबार अंबाला के सौजन्य से होती है। कृष्णीष्ट भगवान मेरे इष्ट हैं, 18 तत्वों के मालिक। 5 तत्वों के बारे में ज़्यादातर हम सुनते आए हैं, जानते हैं। 5 तत्वों के डिस्टर्बेंस के बारे में आयुर्वेद में या नेचुरोपैथी में हम पढ़ते हैं, लेकिन कुल मिला के जीवित प्राणी 24 मॉलिक्यूल से बनता है। और इन 24 मॉलिक्यूल की बैलेंसिंग ज़रूरी है हर प्रकार के कष्ट को हटाने के लिए। और इसमें से 18 मॉलिक्यूल्स के मालिक हैं कृष्णीष्ट भगवान। अठारह तत्वों को देने वाले, उनकी बैलेंसिंग के गुर सिखाने वाले। उन्हीं के दरबार अंबाला में उनका दरबार स्थापित है। मैं उनके दरबार की केयरटेकर हूँ, मणिदेव की डॉक्टर निधि अग्रवाल। और उन्हीं के सौजन्य से हम यहाँ युगल भगवान के दरबार में कृष्णांश कथा करवा रहे हैं 11 दिनों से। आज 11वां दिन है। दक्षिणिया जी की ब्लेसिंग्स हमारे साथ हैं। ये हैं दक्षिणिया तत्वगुरु जी। ये राजा दक्ष जो पार्वती के पिता थे। राजा दक्ष शंकर जी के ससुर, उन्हीं का कलयुगी रूप है दक्षिणिया जी।
और दत्तात्रेय जी, शंकर जी, कार्तिकेय, ये सब इनमें मर्ज हो गए हैं। कार्तिकेय शंकर जी के ज्येष्ठ पुत्र, बड़े पुत्र। आज की कृष्णांश कथा शुरू करेंगे शुक ज्ञानिता गा के। मेरे साथ बोल बोल के गाएं। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। अनेक रास्तों में है एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल होना। योग्यता जो मेरी बढ़ा दे, ऐसा पथ कोई तैयार दो ना। ज्ञान पथ जो हमको दिखा दे, ऐसा गुरुद्वार तुम हमको दो ना। श्वास पथ पे जो चलना सिखा दे, ऐसे गुरु की पहचान दो ना। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। कृष्णांश यानी कि कृष्ण हैं अंश जिसके। कृष्ण को अल्टीमेट कहा गया, माना गया, क्योंकि वे विष्णु के पूर्ण अवतार थे, 16 कलाओं से युक्त। फिर भी उन्हें ज्ञान प्राप्त करने के लिए, समझने के लिए गुरु के आश्रम जाना पड़ा। सांदीपनी गुरु के आश्रम उज्जैन में वे गए शिक्षा दीक्षा लेने के लिए, विद्या ग्रहण करने के लिए। और हिस्ट्री में एकमात्र ऐसा ही एक एग्जाम्पल मिलता है श्री कृष्ण का कि उनकी एफिशिएंसी इतनी थी कि कुछ ही महीनों में उन्होंने गुरु से वो सब सीख लिया था जो उन्हें सीखना था। और फाइनली उनके गुरु ने उनसे ये कहा था कि अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं बचा। अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं बचा। ये होती है शिष्य की एफिशिएंसी। लेकिन कृष्ण को जाना क्यों पड़ा विद्याधाम? कृष्ण पूर्ण अवतार थे, जाना पड़ा विद्याधाम। कृष्ण पूर्ण अवतार थे, जाना पड़ा विद्याधाम। कुचल कहे योग्यता बढ़ा, आप मिलेगा ज्ञान। कृष्ण को विद्याधाम यानी कि गुरु के आश्रम जाना पड़ा विद्या सीखने के लिए, समझने के लिए।
लेकिन यहाँ पे कुच्छल गुरु कह रहे हैं, कुच्छल गुरु यानी कि कुछनाकर जी को भी कुच्छल गुरु कहा जाता है। वे ये कह रहे हैं कि तुम अपना योग्यता अगर बढ़ा लेते हो तो गुरु स्वयं आते हैं तुम्हें ज्ञान देने के लिए। गीता में ये साफ साफ लिखा हुआ है और मात्र एक ही श्लोक है जो काम का है गीता में। मुझे अध्याय इस समय याद नहीं आ रहा, कौन से अध्याय का कौन सा श्लोक है मैं भूल रही हूँ, लेकिन एक ही श्लोक है जिसमें ये बात कही गई है कि अगर तुम्हारी योग्यता इतनी हो जाती है तो गुरु स्वयं तुम्हारे पास आते हैं तुम्हें ज्ञान देने के लिए। कृष्ण पूर्ण अवतार थे, जाना पड़ा विद्या धाम, कुच्छल कहे योग्यता बढ़ा, आप मिलेगा ज्ञान। यही है कलयुग का गोल्डन पीरियड। कलयुग का गोल्डन पीरियड नवंबर 2011 से शुरू हुआ था। आप एस्ट्रोलॉजी के अगर एंगल से देखते हैं, नक्षत्रों को का थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं, स्टडी करें तो आप पाएंगे कि नवंबर 2011 में कुछ इस तरह से चेंजेस हुए कि अब कलयुग का गोल्डन पीरियड शुरू हो गया। दरअसल उस दिन नवंबर 11, 2011 को श्री कृष्ण कृष्णेंद्र की गद्दी पर विराजमान हुए थे, उनका राज्याभिषेक हुआ था। अब जब समय बदल गया तो नेचुरली उसमें सारे हालात भी बदलेंगे। तो आप देखेंगे कि तब से पूरी दुनिया में एक चेंज आना शुरू हुआ है। अब आप देख रहे हैं ना, मीडिया हाउस बॉलीवुड के बारे में बोल रहे हैं, पॉलिटिशियंस मीडिया हाउस के बारे में बता रहे हैं, ड्रग्स जैसी समस्याएं अब खुल के सामने आ रही हैं। जितनी भी गंदगी अंदर भरी हुई थी सोसाइटी में, अब वो एटलीस्ट सरफेस पे आ रही है। आप कहेंगे कि सोसाइटी में अनरेस्ट है, ये अनरेस्ट एक्चुअली जितना भी अनरेस्ट आपको अभी दिख रहा है ये एक्चुअली बेहतरी के लिए है, क्योंकि जब तक बीमारी बाहर नहीं आएगी वो ठीक नहीं होगी। इसे हम नेचुरोपैथी में कंसेप्ट कहते हैं हीलिंग क्राइसिस। हीलिंग क्राइसिस का मतलब होता है, मान लीजिए किसी को स्किन में दाने हैं या पेट में दर्द है, किसी तरह की कोई तकलीफ है, उसका नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा इलाज शुरू किया जाता है। अगर डायग्नोसिस ठीक किया गया, जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रोसीजर है, और प्रोसीजर डिफ़िकल्ट नहीं है एक्चुअली, लेकिन जो डायग्नोसिस कर रहे हैं उनकी नोहाव अच्छी होनी चाहिए, उनका एक्सपर्टीज़ अच्छा होना चाहिए, सब्जेक्ट पे उनकी पकड़ होनी चाहिए, तभी वो डायग्नोसिस कर सकते हैं। पेट में दर्द है, पेट में 10 ऑर्गन्स हैं, कौन से ऑर्गन में इन्फेक्शन है और क्या इन्फेक्शन है, उसी तभी तो आप उसको इलाज कर सकते हैं एक्यूरेटली। तो अगर डायग्नोसिस ठीक हुआ और प्रकृति को साथ लेते हुए इलाज किया जाए तो एक बार को हीलिंग क्राइसिस आता है, यानी कि वो समस्या और बढ़ती है। पहले पेशेंट को पेट में दर्द था, अब वॉमिट की टेंडेंसी आने लगी 4 दिन के ट्रीटमेंट के बाद, 5 दिन के ट्रीटमेंट के बाद सिर में दर्द होने लगा, 6 दिन के ट्रीटमेंट के बाद दस्त लग गए, लूज मोशंस आ गए। इस तरह से हम देखेंगे कि प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। तो ये घबराने की बात नहीं है, आपको डिसीजन पहले लेना है कि आपको ये ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देना है कि नहीं। वो आप डायग्नोसिस के टाइम देखें, चाहे उसके लिए आप कोई भी तरीका यूज़ करें। वैसे जो बेस्ट तरीका होता है वो है नाड़ी ज्ञान। हालांकि नाड़ी ज्ञान के अब जानकार कम हैं, इसलिए हम मशीन्स पे डिपेंड करते हैं या हम नब्ज ज्ञान पे डिपेंड करते हैं। ये दोनों अलग अलग हैं, नब्ज ज्ञान और नाड़ी ज्ञान। नब्ज ज्ञान इज़ अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ नाड़ी ज्ञान, वेरी वेरी स्मॉल, एक चम्मच से भी छोटा। अगर नाड़ी ज्ञान इज़ अ समंदर तो नब्ज ज्ञान इज़ आधी चम्मच।
एक्चुअली, क्योंकि आप सिर्फ 3 ही नाड़ियों के बारे में रीच करते हैं, उसमें इंगला, पिंगला और सुषुम्ना नब्ज ज्ञान में, जबकि कुल मिला के 72 करोड़ नाड़ियां हैं। और हो सकता है 72 करोड़ में से कोई एक डिस्टर्ब कर रही हो, तो बाकी की तो आपको ठीक लगेंगी, बाकी की तो नॉर्मल हैं। एक की डिस्टर्बेंस की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। अब उस एक को रीड करना हर किसी के बस का नहीं है। 1-2 गिनती के ही जानकार इस समय धरती पर नोन हैं, हो सकता है बहुत हो, लेकिन वो अपने आप को प्रकट नहीं करते, यानी कि ये शो नहीं करते कि हमको आता है। क्योंकि जिसको नाड़ी ज्ञान होता है उसको, उसके पास तो सब कुछ है, उसको सब कुछ समझ आ जाता है। तो खैर, मैं हीलिंग क्राइसिस की बात कर रही थी कि अगर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपने डिसाइड कर लिया, आपने डायग्नोसिस कर लिया कि इनके किडनी में इन्फेक्शन है, किडनी में इनके स्टोन है, आपने किसी तरह से ये डायग्नोसिस कर लिया, और स्टोन इस चीज़ का बना हुआ है, क्योंकि स्टोन के भी एक्चुअली फॉर्म्स होते हैं, पार्ट तरीके होते हैं। ऐसा नहीं है कि स्टोन है तो स्टोन का ट्रीटमेंट होगा। स्टोन किस तरीके का है, की नहीं मैं बात कर रही, स्टोन किस चीज़ से बना हुआ है, स्टोन का अपना कॉम्पोजिशन क्या है, उसको समझ के आप उसको हील कर सकते हैं। अदरवाइज आप कोशिश करेंगे कि स्टोन बाहर आ जाए, जो कि अपने आप में रेसिड्यू छोड़ के जाएगा ही जाएगा। यानी कि आपने एक स्टोन बाहर निकाल दिया, लेकिन उसका माइनर पार्टिकल्स बाहर अंदर रह जाएंगे। आपका काम है उस स्टोन को डिसॉल्व करवाना, सो दैट वो पूरी तरीके से बाहर आ जाए, फ्लश आउट हो जाए, और किडनी की स्ट्रेंथ इतनी आ जाए, रिकवरी इतनी हो बॉडी की कि दोबारा से किडनी स्टोन ना डेवलप हो। तब हम इसको ट्रीटमेंट कहते हैं। ट्रीटमेंट का मतलब ये नहीं है कि स्टोन बाहर आ गया, या आपने डायग्नोसिस का मतलब ये नहीं है कि आपने समझ लिया कि 8 mm का स्टोन है या 4 mm का स्टोन है, या गॉल ब्लैडर में है या किडनी में है। डायग्नोसिस इज एक्यूरेटली पिन पॉइंट, समझ आ गया कि बीमारी की जड़ ये है, और ट्रीटमेंट इज इस तरीके से ट्रीट किया गया, इस तरीके से ट्रीटमेंट दिया गया, चाहे उसमें समय कितना भी लगा, कि अब उसके दोबारा होने की भी संभावना खत्म हो गई, दोबारा नहीं आएगी वो प्रॉब्लम। और आपने बता दिया पर्सन को, पेशेंट को, कि उन्हें क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी है। नेचुरली कुछ प्रिकॉशंस तो रखनी पड़ेंगी ना, कुछ परहेज तो करने पड़ेंगे, कुछ लाइफस्टाइल में छोटे मोटे चेंजेस, कुछ तो प्रिकॉशंस रखनी पड़ेंगी। वो प्रिकॉशंस समझ ली, पेशेंट को समझा दी, बता दी, और ट्रीटमेंट आपने कर दिया, तब आप कहेंगे कि आपने ठीक किया है। तो हीलिंग क्राइसिस एक स्टेप आता है बीच में। आपने ट्रीटमेंट देना शुरू किया, आपको लगा कि ये नींबू पानी से जाएगा, आपने अब नींबू पानी के कल्प पर रख दिया पेशेंट को। कल्प मीन्स कि सिर्फ आप पूरे दिन में नींबू पानी देते हैं और कुछ नहीं देते। सपोज धीरे धीरे आपने देखा कि पेशेंट को पेट में दर्द और बढ़ रहा है, उसको अब वॉमिट आ रहा है, या उसको स्किन में पिंपल्स आ रहे हैं, या उसको चक्कर आने लगे हैं। तो अब यकीन मानिए, अगर आपने डायग्नोसिस ठीक किया था तो यकीन रखिए, हैव पेशेंस एंड हैव कॉन्फिडेंस ऑन योरसेल्फ। अपने डायग्नोसिस पे कॉन्फिडेंस रखिए कि वो धीरे धीरे अपने आप प्रॉब्लम ठीक होगी। हीलिंग क्राइसिस मतलब दबी हुई बीमारी का बाहर आना। तो मैं आपको बता रही थी कि कृष्ण को जाना पड़ा विद्याधाम, क्योंकि उस समय तक, जिस समय में श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर थे, त्रेता युग की ये बात है, सॉरी द्वापर युग की ये बात है, तब तक श्री कृष्ण यही एक कंसेप्ट था कि तुमको जाना पड़ेगा ज्ञान लेने के लिए, तुमको गुरु के आगे जाना पड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे ये बात निकल के सामने आई, गीता ज्ञान में बताई गई पहली बार इस पृथ्वी पर। आकाश तत्व में तो वो पहले से ही थी, ज्ञान हमेशा से था वातावरण में, कहीं नहीं गया था। सिर्फ उसको रीड करने की, उसको समझने की योग्यता कम होती चली गई लोगों की, और कन्फ्यूजन बढ़ता चला गया। तो कृष्ण ने ये बताया कि गुरु स्वयं आएंगे तुम्हें ज्ञान देने के लिए, अगर तुम्हारी योग्यता बढ़ती है तो तुम्हारा काम क्या रहा, सिर्फ योग्यता बढ़ाना। इसी चीज़ के लिए इन्होंने कहा कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। फल की चिंता मत कर का मतलब कि तू ये मत सोच कि तुझे फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तुमने कर्म करने से पहले डिसाइड किया कि मुझे ये कर्म करना है,
आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे तो ये यहाँ जाना है या मुझे ये पढ़ना है। सपोज आपने डिसाइड किया कि मुझे डॉक्टरी का कोर्स करना है। अब आपने उससे पहले डिसाइड किया कि मेरे को डॉक्टरी का कोर्स करके क्या मिलेगा, मुझे क्या फ़ीस देनी पड़ेगी, मुझे कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा, कितना टाइम लगाना पड़ेगा, मेरी सोसाइटी पे इसका क्या इफ़ेक्ट आएगा, मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे, मेरी वाइफ क्या कहेंगी। ये सब आपने एनालिसिस किया डिसीज़न लेने से पहले। उसके बाद आपने डिसाइड किया कि मुझे मेडिकल में या डॉक्टरी की पढ़ाई करनी है। और अब आपने जब पढ़ाई शुरू कर दी, अब एनालिसिस मत करते रहिए कि अब आपने ठीक किया था, गलत किया था, आपको क्या मिला, क्या खोया। आपने कर्म करने से पहले समय लगाया, पहले निर्धारित किया कि ये कर्म करना है कि नहीं। आप दूसरे के कहने पे करेंगे या बिना सोचे समझे शुरू कर देंगे तो हमेशा कॉन्ट्रडिक्शन की लाइफ तो रहेगी। तो अब इसको दूसरे एग्जाम्पल से हम समझते हैं। रावण क्या था वो, कुछल पूछे रावण से कहाँ से पायो ज्ञान। दरअसल जब ये बात निकल के सामने आई कि गुरु स्वयं आते हैं तुम्हारी योग्यता बढ़ने पर, उससे पहले हमारे पास रावण का ज्ञान अवेलेबल था। रावण ज्ञान क्या है? जो रावण ने ज्ञान अर्जित किया और विश्व को दिया। रावण महाज्ञानी कहलाते थे। रावण के बारे में वैसे तो सीता को उन्होंने अबडक्ट किया था, और जो कि बहुत ही ज़्यादा एंटी सोशल एक्टिविटी थी, जिसकी वजह से उनको राम ने उनका वध किया। लेकिन रावण महाज्ञानी कहलाते थे। शंकर जी ने जब अपने लिए सोने की लंका का निर्माण करवाया, जो स्वर्ण लंका की हम बात करते हैं ना, जो रामायण के समय धू धू करके जलाई गई थी, वो स्वर्ण की लंका, सोने का महल शंकर जी ने पार्वती के कहने पर विश्वकर्मा जी से बनवाया था अपने रहने के लिए। क्योंकि पार्वती जी की इच्छा थी, राजा दक्ष की पुत्री थी, तो वो महल में ही रहना चाहती थी। तो उन्होंने कहा कि मुझे महल में रहना है। शंकर जी ने कहा तुम महल में रह नहीं पाओगे। वे नाड़ी ज्ञान के एक्सपर्ट थे, वो समझ पाते थे, उन्हें इतना ज्ञान था। तो उन्होंने कहा कि तुम नहीं रह पाओगी। पार्वती जी ने कहा कि नहीं, मुझे तो रहना है। तो शंकर जी ने विश्वकर्मा जी से कह के महल बनवाया। अब गृह प्रवेश की पूजा के लिए उन्होंने, शंकर जी ने किसको बुलाया? रावण को। रावण को बुलवाया मैं गृह प्रवेश की पूजा के लिए। जब रावण ने पूजा करवाई पूर्ण, तो रावण से पूछा कि तुम दक्षिणा में क्या चाहते हो, क्या मांगते हो? तो रावण ने कहा कि मुझे दक्षिणा में ये स्वर्ण लंका ही चाहिए, मुझे ये महल ही चाहिए, जिसको अब बाद में लंका कहा गया। तो पार्वती जी ने उन्हें ये श्राप दिया कि सुख चैन से तो यहाँ तुम भी नहीं रह पाओगे। नेचुरली किसी की चीज़ आप मांग लें क्योंकि आपके पास अधिकार है, तो उसके कर्म फल तो आपको मिलेंगे ही। बात यही तो है कि कर्म करने से पहले निर्धारित करना है कि आपको ये करना है कि नहीं। तो कुच्छल पूछे और रावण से, अब जब कुच्छल ज्ञान निकल कर सामने आने लगा तो रावण ज्ञान का रेफरेंस लिया गया। कुच्छल पूछे और रावण से कहाँ से पायो ज्ञान। रावण बोला शीश चढ़ायो कर गुरु की पहचान। इतनी सुंदर बात इसमें कही गई है कि मैंने गुरु को पहचाना। ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें कलयुग में सीखनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, गुरु की पहचान।
गुरु की पहचान करना बच्चे को या स्त्री या पुरुष को माँ सिखाती है। माँ बताती है कि गुरु के क्या सिम्टम्स होंगे। तुम्हें कहीं गुरु दिखें तो तुम्हें ऐसा महसूस होगा, ऐसा दिखेगा, ऐसा लगेगा। और जब अगर कहीं तुम्हें गुरु मिल जाए, रावण की माँ ने रावण को सिखाया था कि अगर तुम्हें कहीं गुरु मिल जाए तो उन्हें अपनी सबसे अच्छी चीज़ चढ़ा देना, भेंट दे देना। इसीलिए जब रावण ने किससे ज्ञान लिया, गुरु किसको पहचाना? रावण, जो मैं खुद कह रही हूं कि महाज्ञानी थे, उन्होंने ज्ञान लिया किससे? रावण के गुरु थे नंदी बैल। रावण ने नंदी बैल से ज्ञान लिया था। नंदी बैल जो शंकर जी के वाहन हैं, वे एक बार मनुष्य रूप में घूम रहे थे पृथ्वी पर। रावण ने उन्हें पहचान लिया और रावण ये बात जानते थे कि इन्हें नाड़ी ज्ञान है। कितनी नाड़ियों का है मुझे नहीं पता, 72 करोड़ का नहीं था, उससे कम का था, पर नाड़ी ज्ञान था नंदी बैल को। तो रावण ने नंदी बैल को तुरंत ही अपना शीश काटकर उनके चरणों में रख दिया। इसे कहते हैं ज्ञान खरीदना। आपने गुरु को कुछ भेंट किया और बदले में ज्ञान प्राप्त कर लिया। ये ज्ञान खरीदना होता है। और अगर आप ज्ञान खरीदेंगे तो आप उस ज्ञान को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, जो हमने रावण के जीवन चरित्र से समझा। रावण ने ज्ञान खरीदा था नंदी बैल से, इसलिए अल्टीमेटली लास्ट में उन्हें ये समझ ही नहीं आया कि सीता को किडनैप करके उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, इनफैक्ट नुकसान होगा, और वही हुआ। रावण ने ज्ञान खरीदा, नंदी बैल को पहचाना, अपना शीश उनके चरणों में रखा और नंदी बैल को कहा कि आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। अब नंदी बैल मजबूर हो गए, क्या करें? उन्होंने रावण को नाड़ी ज्ञान दिया। उसके बाद रावण महाज्ञानी कहलाए। लेकिन ज्ञान खरीदने का रिजल्ट आपने देखा। सिमिलरली हम द्रोणाचार्य जी के एग्जाम्पल में भी देखते हैं। हालांकि वो गुरु नहीं थे, टीचर थे, लेकिन उन्हें भी फीस देकर ज्ञान खरीदा गया था। खरीदा हुआ ज्ञान जरूरत पड़ने पर, जब समय आएगा तो आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जो कर्ण के एग्जाम्पल में हमने देखा, गुरु परशुराम जी, कर्ण के गुरु थे परशुराम जी। परशुराम कौन? राम 3 हुए हैं, दशरथ के पुत्र राम, विष्णु अवतार परशुराम, नाम उनका राम ही था। विष्णु के 6ठे अवतार थे वो, शायद उनका नाम राम ही था, जिन्होंने यहाँ पुरा महादेव, यूपी में मेरठ बागपत के पास एक जगह है पुरा महादेव, उसकी स्थापना, उसकी नींव परशुराम जी ने रखी थी। आज भी उसकी ज़मीन के जो कागज़ हैं पुरा महादेव के, वो परशुराम जी के नाम पे ही हैं। वहाँ से उन्होंने नींव रखी थी परशुराम जी ने कि कृष्णांश आएंगे इस पृथ्वी पर। जी हाँ, कृष्णांश साक्षात इस पृथ्वी पर आए थे। 2014 तक इस पृथ्वी पर थे साक्षात। 1995 से 1995 से 2014 तक वे इस पृथ्वी पर थे। तो क्योंकि वो परशु धारण करते थे, परशु एक तरह का अस्त्र होता है, शस्त्र होता है, तो परशुराम जी उनका नाम पड़ गया। एक पुत्र राम हुए, दशरथ के पुत्र राम, जो दशरथ के बड़े पुत्र राम, और एक राम हुए बलराम, उनका भी नाम राम ही था, लेकिन वो बहुत ताकतवर थे तो उनका नाम क्या पड़ गया? बलराम। तो 3 राम हुए हैं। कहते हैं ना, रोम रोम में राम।
तो राम का मतलब ये नहीं है जो जिसको हम श्री राम मानते हैं, वो श्री राम एक विष्णु के अवतार थे, कई अवतारों में से एक अवतार श्री राम थे। राम तो एक तत्व का नाम है, मॉलिक्यूल है राम। तो ज्ञान खरीदना नहीं है, उसको हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। योग्यता बढ़ानी है, गुरु स्वयं आएंगे तो हम कहेंगे कि हमने ज्ञान कमाया। हमने अपनी योग्यता बढ़ाई, गुरु आए ज्ञान देने के लिए। तब हमने ज्ञान कमाया, और ज्ञान कमाकर ही हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दो तरीके हैं, ज्ञान जगाया या ज्ञान कमाया। ज्ञान प्राप्त करने के दो तरीके हैं। ज्ञान की कमी से ही कष्ट आते हैं जीवन में। तीसरा तरीके, बाकी तरीके जो हैं वो इन्हीं तरीकों को एक्टिवेट करने के लिए हैं। ज्ञान कमाने का मतलब अपनी योग्यता को इतना बढ़ाना कि गुरु आएं और ज्ञान दें, और ज्ञान जगाने का मतलब अपनी योग्यता को इतना बढ़ाना कि स्वयं ही हम ज्ञान समझने लगें, स्वगुरु बन जाएं। स्वगुरु भी एक रास्ता है। जो ऋषि मुनि तपस्वी चले जाते हैं जंगल में, या जो लोग तपस्या करते हैं जंगल में रहें या गृहस्थ में, कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि गृहस्थी में रह के जल्दी तपस्या पूरी हो जाती है, ऐसा मुझे लगता है। मेरे गुरु शुक्राचार्य अश्विनी जी ने दिया है ये सारा ज्ञान मुझे, और उन्होंने ही मुझे ये सब बताया है, और उन्हीं के मार्गदर्शन में ये कृष्णांश कथा चलती है। तो ज्ञान को जगाने का मतलब है कि आपकी इतनी योग्यता आ गई कि आकाश तत्व पे लिखे हुए वेद, कुच्छल वेद आप पढ़ पा रहे हैं स्वयं। तो तब आप खुद से, भाई गुरु ने आपको ज्ञान दिया तो गुरु भी तो कहीं से ज्ञान लाया। आपने योग्यता बढ़ाई, गुरु आए और उन्होंने आपको ज्ञान दिया। गुरु को ज्ञान किसने दिया? तो उन्होंने अपना ज्ञान जगाया हुआ है। जिसका ज्ञान जाग जाए उसको कहते हैं कि उसका गुरु तत्व जाग गया। और जब तक ज्ञान नहीं जागा हमें जरूरत तो है ही, सिचुएशन तो हर समय सामने आ जाती है। इस सिचुएशन में क्या करें, इस कर्मफल को कैसे भुगतें। तो इसलिए अपनी योग्यता को बढ़ाना जरूरी है। अब योग्यता बढ़ाने का मतलब क्या है? योग्यता क्या मतलब है? जैसे आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप समझेंगे कि सिलेबस क्या है टेस्ट का, एंट्रेंस टेस्ट का। सबसे पहले आप देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि आपने 12th पास की है, आपके पास PCM होना चाहिए, मिनिमम इतने परसेंटेज आपके मार्क्स होने चाहिए। पहला स्टेप योग्यता के स्टेप्स हैं। दूसरा स्टेप, आप इस डेट तक फॉर्म भर दें। फॉर्म ठीक से भरा होना चाहिए, फॉर्म के साथ ड्राफ्ट होना चाहिए, फिर उसको जमा कराना के आना है टाइम पे, वो पहुंच जाए आपका फॉर्म जहाँ पे उसको सबमिट करना है। ये दूसरा स्टेप हो गया, आपने फॉर्म भर दिया। तीसरा स्टेप है कि अब आपको एंट्रेंस टेस्ट वाले दिन आपको पहुंचना है उस हॉल तक जहाँ पे आपका टेस्ट है। सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, या आपके बुखार हो गया, आपके घर में कोई तकलीफ हो गई, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, आपको पहुंचना है उस हॉल तक। उसके बाद आप उस हॉल तक पहुंच गए तो अब आपको पेपर क्लियर करना है। एक एग्ज़ाम दिया जाएगा, एक पेपर, क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, उसमें आपके कम से कम इतने मार्क्स होने चाहिए, आपको इतना आना चाहिए कि आप आंसर ठीक दें। उसके लिए आप तैयारी करते हैं 2 साल, 3 साल, 1 साल, वो उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए खुद को तैयार करते हैं, जिससे आपको नहीं पता कब कौन सा क्वेश्चन आएगा।
आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप ये जानते हैं कि पेपर मुश्किल आएगा, तो आप तैयारी करते हैं। अब आप उसका हॉल में बैठ के जो 2-3 घंटे का आपका पेपर है, उस समय में आपको बिल्कुल अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करके अपना क्वेश्चन पेपर करना है, जिससे कि आप उतना ठीक कर पाएँ जितना आपकी योग्यता आपने प्राप्त की है। यानी कि मानव जो रखता रहा छोटे छोटे लक्ष्य, हो ना सका वो फिर कभी अपने ही समकक्ष, अपने बराबर रहना है। जितना आपने तैयारी करके आए हैं, आपने 2 साल तैयारी की, 3 घंटे आपने मिस कर दिए, 3 घंटे आपको सिर दर्द हो गया, चक्कर आ गए, आप सो गए, तो सब गया, 2 साल की मेहनत आपकी गई। अब तो नहीं वो डेट लौट के आएगी, अगले साल आएगी। अब आप 1 साल मेहनत करें ना करें, आप क्या करें वो आपकी चॉइस है, वो गया। या आपने फॉर्म टाइम पे नहीं भरा तो आप गए उस साल के लिए। या आपने सब कुछ कर रहे हैं आप, लेकिन 12th में आपके मार्क्स नहीं आए इतने, या आपने ड्राफ्ट नहीं लगाया था। अब आपका एंट्रेंस टेस्ट हुआ, 3 घंटे का आपका पेपर दिया आपने, और आपने पूरी एकाग्रचित्त होके, जिसको हम कहते हैं पूजा की तरह बैठकर आपने पेपर दिया। पूजा इसे ही कहते हैं, जिसमें आपने तन, मन और आत्मा तीनों लगा दिया। आत्मा मीन्स योर कंप्लीट एनर्जी। मन को इधर उधर भटकने नहीं दिया, लगा के रखा, टिका के रखा। तन, पूरे शरीर का जोर लगा दिया, एनर्जी पूरी लगा दी अपनी। तब और तन को इस लायक रखा, निरोगी रखा तन को, कि वो कर पाए। अगर तन रोगी है, आप कितनी एनर्जी लगा लें, आप दो कदम से ज़्यादा तीसरा कदम चल ही नहीं पाएंगे। तो ये होती है योग्यता। उसके बाद आपका नंबर मेरिट लिस्ट में आएगा, तो एडमिशन होगा आपका। ये तो एडमिशन के लिए है, डिग्री के लिए नहीं। डिग्री के लिए आपको फिर 4 साल एक सब्जेक्ट, प्रैक्टिकल्स, असाइनमेंट्स, क्लास अटेंडेंस और क्लास कंडक्ट, आपका बिहेवियर कैंपस में, ये सब कुछ मेंटेन करना है, तब जाके आपको डिग्री मिलेगी। एक भी जगह लैग कर गए आप, एक भी जगह आप छूट गए, तो डिग्री भूल जाइए। आप सब कुछ कर रहे हैं, आपका कंडक्ट खराब है, आपका बोलचाल खराब है, आपने टीचर्स से बदतमीजी से बात कर ली, तो आपको डिग्री मिलेगी क्या? या आपने सारी मेहनत की पर अटेंडेंस नहीं थी आपकी, या आपने सब कुछ कर लिया, असाइनमेंट नहीं दिए, प्रोजेक्ट तो पूरा कर लिया था, पेपर भी दिए थे, असाइनमेंट नहीं दिया था। सब कुछ करना पड़ेगा जो बताया गया है, तब जाके डिग्री मिलेगी इंजीनियरिंग की। अब आप सोचिए कि जब हम ज्ञान की शब्द की बात करते हैं, तो हम जिंदगी के कंटेक्स्ट में करते हैं। हमें ज़िंदगी में समझना होता है कि किस सिचुएशन में क्या करना हमारे लिए बेस्ट है, किस कर्मफल को किस तरह भुगते हैं। यानी कि अब ये कर्मफल आ गया, मेरे सामने खड़ा है, नंदी बैल दिख गए, सामने खड़े हैं, अब मैं क्या करूं? शीश काट के सामने उनके चरणों में रखूं, या उनको प्रणाम करूं, या उनके चरण पकड़ लूं, या उनको जाने दूं? कर्मफल आ गया, अब मेरे को तय करना है कि मुझे इसका करना क्या है। तो उसके लिए हमें ज्ञान चाहिए, ज़िंदगी समझने के लिए। इंजीनियरिंग में आपको कुछ किताबें पढ़नी हैं, ज़िंदगी के लिए आपको समझ में आना ज़रूरी है, कर्मफल क्या होते हैं, कैसे आते हैं, सब कुछ। एक दिन का काम नहीं है, इतना आसान काम नहीं है। तो आप सोचिए कि कितना मुश्किल होता होगा इस ज्ञान को प्राप्त करना, योग्यता को बढ़ाना और मेंटेन करना। श्री कृष्ण कृष्णांश कुछ ना कर जी, दक्षिणा बताएं आपके गुरु जी। श्री कृष्ण कृष्णांश कुछ ना कर जी, दक्षिणा बताएं आपके गुरु जी। श्री कृष्ण कृष्णांश कुछ ना कर जी, दक्षिणा बताएं
आपके गुरु जी कृष्ण इष्ट सब तत्वों के मालिक, दक्षिण अब बताएं आपके गुरु जी श्री कृष्ण सब तत्वों के मालिक, दक्षिण अब बताएं आपके गुरु जी कुछ ना कर ही शिव है जी, कुछ ना कर ही शिव है जी, कुछ ना कर ही शिव है जी, कुछ ना कर ही शिव है जी। श्री कृष्ण कृष्णांश कुछ ना कर जी, दक्षिण अब बताए आपके सुर जी, दक्षिण सुनाए आपके सुर जी। ये दरअसल जो अलग अलग नाम हैं, ऐसे भगवान एक हैं, हर कोई कहता है, मैं भी मानती हूँ, कृष्णांश भगवान ही एकमात्र भगवान हैं। लेकिन जब हम अलग अलग नाम ले रही हूँ मैं, जैसे कुछ नाकर जी हैं, दक्षिणिया जी हैं, या कृष्ण हैं, कृष्णांश तो मैंने बोला ही, तो ये कृष्णांश के ही अलग अलग रूप हैं। मुझे किस रूप, मुझे क्या चाहिए, उस पर डिपेंड करेगा कि मैं किस रूप की पूजा करूं। भाई आप जो प्राप्त करना चाहते हैं वैसे ही गुरु से तो आप जाके मांगेंगे, या वैसी ही योग्यता तो अपनी बढ़ाएंगे। इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग की तैयारी इस तरीके से करेंगे जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया। लेकिन अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो इस तरह की अगर आप तैयारी करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो ज्ञान आपको प्राप्त करना है, उसके लिए योग्यता बढ़ानी है। अब योग्यता कैसे बढ़ानी है, डिजर्विंग कैसे बनना है, डिजर्विंग बनना पड़ेगा ना, वो आपको तय करना है, समझना है एक्चुअली कि आप चाहते क्या हैं। ऐसा नहीं है किसी को देख के रास्ता पकड़ लिया, किसी ने बताया तो शुरू हो गए। एक्सपेरिमेंट करके देखते रहे अपनी ज़िंदगी में। गिनी हुई सांसें मिलती हैं, गिनी हुई हार्ट बीट्स मिलती हैं, उनमें हम अगर एक्सपेरिमेंट में निकाल देंगे तो हमें क्या मिलेगा। ये तो वही बात हुई, मुश्किल से आपने 200 रुपये कमाए थे, घर तक आप जा रहे थे, रास्ते में आपको रोटी खरीदनी थी या दाल खरीदनी थी या सब्जी खरीदनी थी, उसकी जगह आप सिक्के फेंके गए और आखिर तक घर पहुंचते पहुंचते आप खाली हाथ हैं, आपके पास कुछ बचा ही नहीं है। आप भूखे भी हैं फिर। क्योंकि आपको पता ही नहीं लगा कि ये आपकी अपनी कमाई है, इसको आपको इस्तेमाल करना है, फेंकना नहीं है। आप फेंकते रहे। एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, या एक्सपेरिमेंट करने लगे, अच्छा ये खिलौना मिल रहा है ये खरीद के देख लेता हूँ, ये टी शर्ट मिल रही है ये खरीद लेता हूँ, ये मोबाइल मिल रहा है ये खरीद लेता हूँ। अब आखिर में आपको जब दाल रोटी की दुकान पे पहुँचे तो आपको पता लगा कि आपके पास तो कमाई ही नहीं बची कि आप दाल रोटी भी खरीद पाएँ। जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं थी उनको खरीदने के चक्कर में आपने जिन चीज़ों की ज़रूरत थी उसके लिए भी आपके पास अब कमाई नहीं बची। तो अपनी योग्यता बढ़ानी और उसको मेंटेन करना, यही है
मनुष्य जीवन का धर्म, धर्म मतलब मुझे ये करना है। एक कौंडिन्य है, कृष्णांश भगवान के एक रूप हैं। कौंडिन्य भगवान कृष्णांश लीला, ये पोयम मेरे साथ बोल बोल के गाइए। इन पोयम्स को गाने से भी योग्यता बढ़नी शुरू होती है, तत्व बैलेंसिंग में आने शुरू होते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि हमने 2 बार पोयम गाई, हमें अच्छा लगता है, पता लग जाता है कि हाँ बेनिफिट हो रहा है, लेकिन हम फिर छोड़ देते हैं। तो लोग फिर कहते हैं कि हमने तो इतने दिन किया, हमें बेनिफिट नहीं हुआ। एक्चुअली आपको लगातार करना है। आपके मॉलिक्यूल्स इतने ज़्यादा डिस्टर्ब्ड होते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट चाहिए। जैसे कोई गाड़ी टायर में धसी हुई है ना, किसी गाड़ी का टायर मलबे में धस गया है, कीचड़ है, तो जितना वो अंदर तक धसा है उतना ही गड्ढा, उतना ही जोर लगाना पड़ेगा, उतनी ही देर तक लगातार एफर्ट लगाना पड़ेगा, तब वो बाहर आएगी। अगर आप थोड़ी देर एफर्ट लगाएं फिर आप बैठ जाएं, फिर आप थोड़ा एफर्ट लगाएं फिर बैठ जाएं, फिर थोड़ा एफर्ट लगाएं फिर बैठ जाएं, फिर आप कहें धक्का लगाने से तो गाड़ी नहीं निकल रही। आपको उतनी ही स्ट्रेंथ से धक्का लगाना पड़ेगा जितनी स्ट्रेंथ चाहिए उसे बाहर निकालने के लिए। वो स्ट्रेंथ लाने के लिए योग्यता चाहिए कि आप पहले भोजन करें, आप पानी पिएं, आप सांस लें आराम से, अपने आप को रिलैक्स करें, फिर आप समझें कि मुझे क्या करना है, उसके बाद शुरू करें धक्का मारना। तो शायद एक झटके में निकल जाए गाड़ी। पहले आप 10 दिन लगे रहे, नहीं निकली। क्यों? क्योंकि आप धक्का मारते हैं, बैठते हैं, धक्का मारते हैं, बैठते हैं, थक जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, छोड़ देते हैं कि छोड़ो क्या करना है। और क्योंकि आपको अपने आसपास और भी गाड़ियाँ दिखती हैं जो धसी हुई हैं, तो आपको लगता है सबकी धसी हुई है, क्या हो गया, कुछ नहीं होता, निकाल के भी कहाँ जाएंगे। आपकी चॉइस है, जीवन आपका है। कृष्णांश लीला, कृष्णांश की ये लीला दिखलाए कौंजल नियला। कृष्णांश की ये लीला दिखलाए कौंजल नियला। कृष्णांश की ये लीला बतलाए कौंजल नियला। 5 इंद्रियां कैसे जगाएं, योग व योगा हमको सिखाएं। 5 इंद्रियां कैसे जगाएं, योग व योगा हमको सिखाएं। पंचारक का पाठ पढ़ाएं, दक्षिणा किट कैसे अपनाएं। पंचारक का पाठ पढ़ाएं, दक्षिणा किट कैसे अपनाएं। कृष्णांश की ये लीला दिखलाएं कौंजल नियला। अपने कृष्णांश से काम कराएं, जीवन कष्ट मुक्त हो जाए। अपने कृष्णांश से काम कराएं, जीवन कष्ट मुक्त हो जाए। परिवार सारा योग में आए, पड़ोसी भी फिर लाभ उठाएं। परिवार सारा योग में आए, पड़ोसी भी फिर लाभ उठाएं। कृष्णांश की ये लीला बतलाए कौंजल नियला। कृष्णांश की ये लीला दिखलाए कौंजल नियला। इस पोयम में यही बताया है। कौंडिन्य जो भगवान जी हैं, जो एक रूप है, कौंडिन्य भगवान को कहा जाता है ड्रीम रिसाइकलर ए फीमेल बिलीव्स। महिलाओं को जो लगता है कि हमारे सपने नहीं पूरे होते, उनको रिसाइकिल करके पूरी तरीके से एक सेटिस्फेक्शन वाला लाइफ फीमेल प्राप्त कर सकती है, लेकिन भरोसा फीमेल को करना पड़ेगा।
फीमेल विल हैव टू बिलीव, विश्वास करके तो चलना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो कौंडिन्य भगवान ह्यूमन रेस के वेल विशर हैं, पूरे ह्यूमन रेस के लिए वो एक वेल विशर हैं। और वो ये बता रहे हैं कि कृष्णांश किस तरीके से लीला करते हैं, और उसको समझने के लिए आपको योग्यता बढ़ानी है। अब योग्यता बढ़ाने के लिए प्रोसीजर्स डिफाइंड हैं, पहले भी योग्यता बढ़ाने के लिए ऋषि मुनि मेहनत करते रहे हैं। हर एक एरा में हम देखेंगे, हम नाथ संप्रदाय को देखें, ये लोग क्या करते हैं, अपनी योग्यता को बढ़ाते हैं, जिसका एक परिणाम, एक आउटपुट योगी आदित्यनाथ जी के रूप में हमें सामने दिखता है। हम मोदी जी को देखते हैं, उनका जीवन देखते हैं, तो उन्होंने क्या किया, पहले अपनी योग्यता बढ़ाई, तैयारी की, और योग्यता बढ़ाने के लिए अब प्रोसीजर्स डिफाइंड हैं जिनसे बहुत जल्दी आप अपनी योग्यता बढ़ा सकते हैं। जिस काम में अभी तक शायद 100 साल लगते थे, अब वो 15 या 20 सालों में हो सकता है, अगर आप निष्ठापूर्वक अपनी योग्यता बढ़ाते रहें। जी हाँ, 15 से 20 साल, ये एक दिन का काम नहीं है। आपको अपनी योग्यता बढ़ाना इज़ अ कॉन्टिन्यूअस एफर्ट, लगातार आपकी योग्यता बढ़नी है, धीरे धीरे बढ़ती है। पहले आपको एक चैप्टर आता है मैथ्स का, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर आप केमिस्ट्री का दूसरा सब्जेक्ट करते हैं, फिर तीसरा करते हैं, फिर आप ये समझते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है, फिर आप ये समझते हैं कि ड्राफ्ट कैसे बनाना है। धीरे धीरे आप अपनी योग्यता बढ़ाते हैं ना, एक दिन में नहीं आती है, पेशेंस लगता है, समय लगता है, एफर्ट लगता है। बच्चे 3-3 साल तैयारी करते हैं, तब एक पेपर देते हैं 3 घंटे का। हम तो पूरी ज़िंदगी की बात कर रहे हैं, और तैयारी के नाम पे हम सोचते हैं कि 10 मिनट या 15 मिनट हमने दे दिए, ये काफ़ी है। योग्यता अपनी बढ़ानी होगी, और लेकिन आपको कंफर्म आपकी योग्यता बढ़ जाएगी। अब प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं, यही इस पोएम में बताया कि पंचारक क्या है, 5 इंद्रियां कैसे जागेंगी, आपको दक्षिणा किट किस काम आएगी, आपके किट अवेलेबल होती है, उसको हाथ में लेके उसमें कुछ एक बैच होता है, एक शंख होता है जो कस्टमाइज आपकी नाड़ी के अकॉर्डिंग होता है। काफ़ी एक्सपेंसिव रहती है वो किट, लेकिन उसको यूज़ करने से आपको 5-7% बेनिफिट ज़्यादा होता है। अगर आप यूज़ करने लगें उसे, तो उसका बेनिफिट मिलता है। साथ में उन प्रोसीजर्स को करें जो बताए जा रहे हैं। आज का जो बेसिक स्टेप है, रोज़ की तरह श्वास योग की प्रैक्टिस, वो हम कर लेते हैं। गर्दन को सीधा रखें, कमर को सीधा रखें, हाथ को ऊपर की ओर उठाएं। फिर से सांस लेंगे। मैं सांस भरते समय हाथ को ऊपर की ओर उठा रही हूँ, और सांस छोड़ते समय मेरा हाथ नीचे की ओर आ रहा है। फिर से हम 2 मिनट सांस की प्रैक्टिस करेंगे।
ज्ञान की कमी अगर आप महसूस करते हैं जीवन में, तो आपको योग्यता बढ़ाने के लिए प्रोसीजर्स समझने पड़ेंगे। एक दशांश चक्र होता है हमारे शरीर में। दशांश चक्र को अगर हम एक्टिवेटेड रखते हैं, मेंटेन रखते हैं, तो हमारी ज्ञान की जो कमी है हमारे जीवन में वो पूरी होनी शुरू होती है, यानी कि ज्ञान समझ आना, ज्ञान प्राप्त होना शुरू हो जाता है। इसलिए दशांश चक्र को ठीक चलाना, उसको मेंटेन करने का प्रोसीजर आप समझ लें। जहाँ से भी आप सीखना चाहें, निष्ठा योग सेंटर्स में ये सिखाया जाता है, सीमालवर थेरेपी सेंटर्स में ये सिखाया जाता है, निश्चल टेम्पल्स में बताया जाता है। दशांश चक्र DSAANSH, दशांश चक्र, इसके बारे में आपको इंटरनेट पे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, या आप इस वीडियो में कमेंट करके पूछ लें। दशांश चक्र को कैसे एक्टिवेटेड रखना है, ये समझ के आप अपने ज्ञान को जागृत भी कर सकते हैं, और आप इतनी योग्यता भी बढ़ा लेंगे कि गुरु आ जाएं आपको बताने के लिए। दोनों हो सकता है उसमें। आपका काम है कि आपको ज्ञान पूरा करना है, चाहे ऐसे हो चाहे वैसे, वो आप दशांश चक्र एक्टिवेट करके कर सकते हैं। तो अब कृष्णांश की आरती करके आज का ये सेशन अल्प विराम। कल से कृष्णीष्ट दरबार अम्बाला से ही कथा का प्रसारण होगा। मैं वहाँ कल पहुँच जाऊँगी, और कल सुबह 11 बजे से आप वहीं से कथा का आनंद लें, सुबह 11 बजे। आत्मा वो ही तो रथ है जिस पे मन होता है सवार। आत्मा वो ही तो रथ है जिस पे मन होता है सवार। तन वही तो नाव है, बुद्धि जिसकी है पतवार। मन है गठर कर्म फलों का, ध्यान दें, मन है गठर कर्म फलों का, समय से पैदा होता विचार। मन है गठर कर्म फलों का, समय से पैदा होता विचार। बुद्धि ही फिर दिशा दिखाए, नाव को जैसे चाहे नचाए। बुद्धि ही फिर दिशा दिखाए, नाव को जैसे चाहे नचाए। नाव भंवर में ना फंस जाए, इतना तो कर लो इस बार। नाव भंवर में ना फंस जाए, इतना तो कर लो इस बार। तुम गठर जो हो लाई, उसको तो कम कर लो इस बार। तुम गठर जो हो लाई, उसको तो कम कर लो इस बार। पैदा हुआ जब बंद थी मोटी, जाऊं जब खुल रहे ना हाथ। पैदा हुआ जब बंद थी मोटी, जाऊं जब खुल रहे ना हाथ। जो लाई हूँ खर्च है करने, बड़े ना माँ तुम देना साथ। जो लाई हूँ खर्च है करने, बड़े ना माँ तुम देना साथ। दुआ तेरी बस यही अपेक्षित, दिशाहीन ना हो जाए जीवन। दुआ तेरी बस यही अपेक्षित, दिशाहीन ना हो जाए जीवन। श्वासों में निपटे ये गठर, बचे ना रह जाएं इस बार। आत्मा वो ही तो रथ है जिस पे मन होता है सवार। बोलो कृष्णांश भगवान की जय, कृष्णेष्ट भगवान की जय, दक्षिणा तत्व गुरु जी की जय, कुछ ना कर गुरु जी की जय, गुरु शुक्राचार्य अश्विनी जी की जय, श्री शिव भगवान की जय, दक्षिणा जी की जय।